वेलकम गाइस, टॉक थ्रू डारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ऐसा कैसे हो सकता है डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग होने वाली है लव रीडिंग, रिलेशनशिप की रीडिंग। इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अगले कुछ घंटों में पर्सन की हिडन इमोशंस और करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इसे मैंने कुछ ऑप्शंस में स्क्रीन पे लगाया हुआ है। आपको सभी ऑप्शंस आराम से देखने हैं। चाहे तो कुछ सेकंड के लिए आप पर्सन का नाम मन में लेकर वीडियो को पॉज कर दें और जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींच रहा हो उसी को आपने चुनना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले अगले कुछ घंटों में पार्टनर के लिए और आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है रोमांटिक फीलिंग्स का। पार्टनर और आप दोनों ही आने वाले कुछ घंटों में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और पिंक एनर्जी, लव की एनर्जी फील करने वाले हो। पैशन भी है क्योंकि यहाँ पे रेड एनर्जी के कार्ड्स भी हैं एंड पिंक एनर्जी के कार्ड्स भी हैं। तो उनको लगेगा कि ये रिलेशन एक मेंट टू बी रिलेशन है। इस रिलेशन में तड़प भी है, भरोसा भी है, प्यार भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं। लेकिन फिर भी इस रिलेशन में कुछ तो ऐसा है जो आप उनके दिमाग से और दिल से नहीं निकल पाते। सेम आपके साथ भी यही रहता है। आप भी ये जानते हो कि मेरे पार्टनर कई बार मुझे कोल्ड शोल्डर देते हैं। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है ठंडा बर्ताव करना एंड इग्नोर करते हैं, मन मर्जी से फ़ोन उठाते हैं, मन मर्जी से मैसेज देखकर रिप्लाई करते हैं। फिर भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है। तो आपको ये पता है कि वो कई बार तो जानबूझकर ड्रामा करते हैं कि आपसे और उनको अटेंशन मिलेगा, लव मिलेगा, और ज़्यादा आप उनके प्रेम में पागल होंगे, और ज़्यादा आप उनको अपने प्यार में और रिलेशन में रखने के लिए पूरे एफर्ट्स डालोगे, पूरी ट्राई करोगे। तो वो चाहते हैं कि आप उनको हमेशा चेस करते रहो, मतलब उनके पीछे पड़े रहो। कैसे भी करके पीछे पड़ने का मतलब ये नहीं होता कि दिन में आप 100 या 500 कॉल कर रहे हो। पीछे पड़ने का मतलब ये है कि हर दिन आप उनको याद कर रहे हो, हर दिन आप उनको अपनी लाइफ में रखने के लिए अपने एक्शंस के द्वारा, अपने जेस्चर्स के द्वारा शो करते हो अपना लव। अपने प्यार को आप अंदर ही समेट कर नहीं रखते। आप कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें आप इनको प्यार ना दिखा सकें। तो उनको आपका ये वाला जो साइड है आपकी पर्सनालिटी का वो बहुत अच्छा लगता है। उनको आपका नेचर भी अच्छा लगता है। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस लव और रिलेशनशिप पे बनाए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे डिमांड में टॉपिक आता है या टाइटल मिलता है वो यही होता है, लव और रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपको अपने करियर के बारे में जानना है, अपनी लाइफ के बारे में जानना है, या फिर लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको लेकर इंसान परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि हमारे गुप्त शत्रु कौन है, हमारे हिडन एनिमीज़ कौन है, हमारा एक्स पार्टनर हमारे लिए क्या सोचती है या सोचता है, और लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा सफलता कब मिलेगी, कौन सा सोल पर्पस है मेरा इस धरती पर जिसके लिए मुझे जन्म मिला है। अगर किसी ने आप पर या आपके परिवार पे ब्लैक मैजिक जैसी कोई गंदी एनर्जी छोड़ी है, क्योंकि ब्लैक मैजिक से गंदा दुनिया में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। किसी ने काला जादू करके आपकी लाइफ को
तहस नहस कर दिया है, रोक दिया है, तो भी आप अपने टाइटल और अपने सभी टॉपिक रोज़ कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा डालो। आप अगर एक से ज़्यादा टॉपिक भी डालते हो कि आपको 3 या 4 टॉपिक पे वीडियो देखने हैं, तो भी आप डाल सकते हो। बहुत लोगों को लगता होगा कि मैम हमारा एक सिंगल कमेंट क्यों पढ़ेंगे, उनके पास तो टाइम ही नहीं होगा। मैं जानती हूँ मेरा टाइम बहुत बिजी रहता है। डेली टैरो की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लास होती है, फिर आपके डेली बेसिस पे हीलिंग सेशंस होते हैं, कंसल्टेशंस होती हैं, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, अलग अलग मोडालिटीज़ में आपको मैं डेली बेस पे टीचिंग भी देती हूँ। तो मैं बिज़ी तो बहुत रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके कमेंट पढ़ने के लिए दिन में समय ज़रूर निकालती हूँ। तो ऐसा कभी मत सोचें कि मेरे कमेंट डालने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैम कौन सा पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप सभी के कमेंट्स मेरे दिल के करीब हैं और मुझे पता है बहुत लोग सेम कमेंट रोज़ डालते हैं। प्लीज़ ये सब मत करा करो, क्योंकि आपकी एनर्जी पता लगती है कि आप स्टक हो रखे हो। आपको शायद ये लगता है कि मैं ज़्यादा कमेंट एक जैसा डालूँगा तो वो कमेंट मैडम या दीदी जल्दी पढ़ लेंगे। नहीं, यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में कोई चेंज लाना नहीं चाहते, आप एक ही कमेंट को रोज़ पेस्ट कर देते हो। तो कभी आप अपने कमेंट में लिखा करो ट्रू लव, कभी लिखा करो आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ, कभी आप लिखा करो सोलमेट लव, डिवाइन लव, कभी आप अपने पार्टनर के नाम का अकेला लेटर डाल के उसके नीचे थैंक यू गॉड लिख सकते हो कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और कभी कभी आप कोई एंजल नंबर भी डाल सकते हो, जैसे 888, 111, 786, 555, कोई भी। जितने ज़्यादा डिफरेंट कमेंट आपके रोज़ रोज़ आएंगे, आप देखना उतनी जल्दी लाइफ में चेंजेस भी आएंगे। क्योंकि मुझे आप में से आज 80% लोगों की एनर्जी स्टक लग रही है। आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और आपका हार्ट चक्रा, इन चक्रास पे आपको एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। और इन चक्रास के कुछ कलर्स होते हैं, वो आप नेट पे जाके देख लेना, उनको आप यूज़ करो। ये पर्सन अगले कुछ घंटों में बिना ब्रेक लिए आपको लेकर बहुत ज़्यादा उतावले भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। मतलब ना कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं। मुझे लगता है ये थोड़ी अड़ियल नेचर के हैं, या फिर इनका स्वभाव बड़ा मूडी हो सकता है। कुछ घंटे बड़े खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और कुछ घंटे ये बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं और फिर पुरानी बातों को सोचकर ये कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो अभी तो ऐसे लग रहा है मुझे कि आपको आने वाले कम से कम 20-21 दिनों में बहुत धीरे धीरे कुछ चेंजेस इनकी तरफ से नज़र आएंगे। और अगले कुछ घंटों में जिनका कोई रिलेशन में लव ट्रायंगल नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनको कंट्रोल करता हो। कई बार दोस्त भी ऐसे होते हैं जो भड़का देते हैं, या फिर उनकी लाइफ में खुद लव नहीं होता, उनकी गर्लफ्रेंड्स उनको छोड़ रही होती हैं, उनके बॉयफ्रेंड उनको धोखा दे रहे होते हैं, उनकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही होती, तो वो दूसरों को भी यही सलाह देते हैं कि यार शादी मत करना, अकेले रहना, जो मज़ा सिंगल रहने में है, खुश रहने में है, खुल के जीने में है, वो किसी रिलेशन में बंद कर रहना, जिम्मेदारियों में पड़ जाना, उसमें नहीं है वो मज़ा। तो बेटर है कि तुम अकेले रहो। तो कुछ ऐसी बातें हुई हैं पास्ट में, इनके कुछ दोस्तों ने ऐसा बोला है या किसी करीबी ने ऐसा कहा है, जिसको ये बहुत अपना मानते होंगे, बहुत
ज़्यादा उस पर्सन की इनकी लाइफ में वैल्यू हो सकती है। कोई बचपन का दोस्त भी हो सकता है इनका, बचपन की सहेली, आस पड़ोस में रहने वाला कोई इनका जानने पहचानने वाला, कोई दूर का कज़न, कोई पास का कज़न, कोई एक्वेंटेंसेस, कोई नियर या डियर वन, कोई तो है जिसने इस इंसान को कुछ बोला है। अब आप कहोगे कि कोई कुछ भी बोलेगा तो क्या ये रिलेशन छोड़ देंगे? मैं ये नहीं कह रही इन्होंने रिलेशन छोड़ा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ लोग उन बातों को लेकर ना बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लग जाते हैं कि मेरे दोस्त ने बोला होगा तो कुछ ना कुछ उसमें सच ही होगा। और ये पर्सन ऐसे भी हैं जो दुनिया को खुश रखने के लिए अपनी खुशी को ना कई बार अंदर ही रख लेते हैं, मतलब दिखाते नहीं हैं। लोगों को खुश रखना, जैसे दोस्त हो गए, परिवार वाले हो गए, आपसे ज़्यादा इनका ध्यान फैमिली में, दोस्तों में, सोशल लाइफ को एंजॉय करना और अपनी इमेज पब्लिक में मेंटेन रखना, स्टेटस मेंटेन रखना, ऐसा ये बहुत सोचते हैं। तो शायद कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, या स्टेटस को लेकर भी कुछ ऊंच नीच की बातें इनके मन में चलती हैं, या फिर इनकी फैमिली ही इनको बोल चुकी है कि इनके जितने भी डिसीजंस हैं फैमिली ही लेगी। लाइफ में मैरिज हो, करियर हो, या कोई मेजर डिसीजन हो, तो ये पर्सन ना थोड़े से घर वालों का सोचकर आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाते। कुछ लोगों में ये मैरिड हो सकते हैं और कुछ लोगों में ये पार्टनर अनमैरिड है, इनकी शादी नहीं हुई है, तो परिवार वालों का ज़्यादा सोचते हैं। और अगर ये कहीं शादीशुदा है या तलाकशुदा है तो अभी भी इनका अपने एक्स के साथ या फिर अपनी जो करंट वाइफ है, हस्बैंड है, उनके डर के कारण ना ये खुलकर आपकी तरफ लव नहीं दिखाते। प्यार तो है इनको लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो यही सब अगले कुछ घंटों में इनके मन में चलेगा। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे आज ब्यूटीफुल लव 333। ये एंजल नंबर बहुत ही पावरफुल है, तो ये आपने ज़रूर कमेंट में लिखना है और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं हम आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो सेकंड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आप लोगों के लिए काफ़ी सारे मुझे चैनल्ड लव मैसेज मिले हैं, जिसमें पहला चैनल लव मैसेज है। आजकल किसी पे भी भरोसा करना डर लगने लगा है, क्योंकि मैं धोखा खा चुका हूँ, इसलिए तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करूँ। पहली बात तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आजकल किसी पे भी भरोसा करना डर लगने लगा है। वाकई ये बात तो सच है, लेकिन आपके लिए ये बात सच नहीं हो सकती, क्योंकि आपने तो इनको पहले दिन से ही भरोसा कर लिया था। इनके प्यार पे, इनके वादों पर, इनके आपके साथ फ्यूचर को लेकर जो बड़े बड़े सपने ये दिखाते थे, तो आपने बहुत जल्दी इस रिलेशन में अपना लव, अपना ट्रस्ट, अपना सपोर्ट एंड कहीं ना कहीं अपना फेथ दिखाया है। और उसी की वजह से ये रिलेशन इतना लंबा चला, क्योंकि इस ऑप्शन में काफ़ी ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें कुछ लोगों का रिलेशन पिछले 9 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, 6 साल से चल रहा है, 7 साल से चल रहा है। और इस ऑप्शन में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका रिलेशन अभी बहुत नया हो, अभी 6 महीने पहले ही आपका लव अफेयर स्टार्ट हुआ हो, रिलेशन स्टार्ट हुआ हो। क्योंकि नया नया रिलेशन है, उसकी एनर्जी तो सिर्फ 10% ही आई है, लेकिन 90% इस ऑप्शन नंबर 2 में वो लोग नज़र आ रहे हैं जिनका काफ़ी पुराना
रिलेशन हो चुका है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जिनका अभी 6 महीने पहले ही इस इंसान से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, उन्हें पहली बार मिलकर ही आपको लगा होगा कि पता नहीं मैं इनको कितने सालों से जानता हूँ या जानती हूँ। मतलब आपको ना फर्स्ट मीटिंग में ही सोल कनेक्शन फील हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे आज बड़े सोलमेट वाले कार्ड्स आ रहे हैं। एंड अगले कुछ घंटे थोड़ी सी पर्सन को जलन होने वाली है। अगर इनके पास आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स का एक्सेस है, या इनको पता है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ हर टाइम नया डालते रहते हो, जैसे वीडियोस या स्टोरीज़ लगा देते हो, रील्स बहुत बनाते हो, या अपना डीपी स्टेटस आप अगर हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करते रहते हो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दिन में कितनी बारी स्टेटस लगाएंगे, डीपी चेंज करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए ही मैच होगा जो ऐसा करते हैं, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ना आपके बारे में सोचकर अगले कुछ घंटों में बहुत जलन होगी, और ये जलन भी इस वजह से होगी कि उन्हें लगेगा कि आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको शायद उनकी चिंता नहीं है, आपको शायद उनकी केयर नहीं है। आप अगर सेल्फ लव कर रहे हो, टैरो में आज जो कार्ड्स आए हैं वो माइनर अरकाना के ज़्यादा आए हैं, मेजर अरकाना के कम आए हैं। जिनको ये नहीं पता मेजर और माइनर अरकाना क्या होता है, उन्हें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टैरो डेक्स अलग अलग वैरायटी के होते हैं, और जो मैं सबसे ज़्यादा आज तक रीडिंग्स में यूज़ करती आई हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट है, हमेशा मैंने वीडियोस में बताया भी है कि राइडर वेट टैरो डेक। ये दुनिया का सबसे पहला टैरो डेक था जो पब्लिश हुआ था, जो छपा था, जिसकी प्रिंटिंग हुई थी। और इसमें बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ के जितने सवाल रहते हैं ना, उनका जवाब मिल जाता है। क्योंकि ये वाला जो टैरो डेक है, एक तो ये ट्रेडिशनल टैरो डेक है, हम इसको मॉडर्न तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ दुनिया में सबसे पहले आई होती है उसकी अपनी वैल्यू अलग लेवल की होती है। आजकल तो मार्केट में लाखों अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग साइजेस में टैरो डेक आ रहे हैं। कोई दिल की शेप का टैरो डेक आ रहा है, कोई सर्कल बना हुआ है, गोले की शेप में टैरो डेक आ रहे हैं, कोई ओरेकल कार्ड्स हैं, कोई आपको डिवाइन की गाइडेंस के डिविनिटी कार्ड्स होते हैं, कुछ कार्ड्स एंजल कार्ड्स होते हैं, रोमांटिक एंजल कार्ड, एंजल गाइडेंस कार्ड, अलग अलग तरीके के कार्ड मिलते हैं। लेकिन अगर कोई टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो उसको मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप राइडर वेट टैरो डेक को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। ये जो छोटे छोटे टिप देती हूँ ना मैं वीडियोस में, वो मैं इसलिए भी देती हूँ क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन टैरो सिखाती हूँ। और अगर आपको मुझसे टैरो कार्ड सीखना है, आप खुद एक अच्छे और सफल टैरो रीडर बनना चाहते हो, लोगों को गाइड करना चाहते हो, एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हो, अपना एक अच्छा बिजनेस ऑनलाइन शुरू करना चाहते हो टैरो का, तो आप मुझसे सारी गाइडेंस ले सकते हो। कोर्स कितने टाइम का है, दिन में कितने घंटे की क्लास होती है, और क्या क्या सिखाया जाएगा, बिगनर लेवल, एडवांस लेवल, तो सारी जानकारी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। अगला चैनल्ड मैसेज है, गलती तो मुझसे हुई है
और इस गलती को अभी तक मैं भुगत रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगले कुछ घंटों में ये पर्सन इमोशनल लॉस, रोमांटिक लॉस, फिजिकल लॉस, कनेक्शन का लॉस, लव का लॉस, एक जो बॉन्डिंग थी आप दोनों में उसका लॉस, उसकी कमी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फील करेंगे। अगले कुछ घंटों में अगर ये पर्सन अपना डीपी या स्टेटस चेंज करते हैं तो समझ लेना कि ये पर्सन आपको दिखाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे ब्यूटीफुल लव और 333 एंजल नंबर डालोगे, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आपका ध्यान ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 3 में गया है तो उन ऑप्शंस को भी आप सुन सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले कुछ लेटर्स आए हैं और एंजल नंबर आए हैं। पहला लेटर निकला है आई, सी कैट वाला, एच हॉर्स वाला, जी गेम वाला, जो हम बचपन में गेम्स खेलते होते थे, वीडियो गेम्स या फिर बिना वीडियो के जो दूसरी गेम्स होती थी, लूडो हो गया, ताश हो गई, सांप सीढ़ी हो गई, कैरम बोर्ड हो गया। बचपन में तो बहुत सारी गेम्स होती हैं, लेकिन कई लोग अपने बड़े होने तक उन बचपन की गेम्स को खेलते रहते हैं। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, अगर आपको अपनी हीलिंग करनी है ना तो कभी कभी कोई गेम भी खेल लिया करो। लोगों के दिलों से नहीं खेलना, गेम ऑनलाइन खेल लो। आजकल तो ऑनलाइन का बहुत ट्रेंड हो गया है गेम खेलने का, पर मैं तो कहूँगी कि अपने घर में कोई गेम ला के रख लो, जैसे कैरम बोर्ड लेके आ गए, लूडो लेके आ गए, सांप सीढ़ी लेके आ गए, बैडमिंटन लेके आ गए, टेबल टेनिस लेके आ गए, और बहुत सारी एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़ वो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ महीने में 15 दिनों में 2 से 4 बार ज़रूर किया करो। इससे क्या होता है कि आपकी हीलिंग होती है। हीलिंग हमेशा मंत्र जपने से, पूजा पाठ करने से लोगों को यही लगता है कि जितना ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जपेंगे, उतनी जल्दी हीलिंग होगी। तो हीलिंग किसी को किसी तरीके से भी मिल सकती है, डेली गाने सुनकर, डेली अच्छा खाना खुद बनाकर, क्योंकि जब आप खुद कुछ कुक करते हो तो आपके हार्मोन्स बॉडी से रिलीज़ होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, एंजाइटी, डिप्रेशन निकलता है। और आप में से 70% लोग हीलिंग नहीं कर रहे, केवल 30% लोग हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए शायद शुरू में ही ऐसे कार्ड्स आ गए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत लोगों को रिलेशन हो, लाइफ हो, लव हो या फ्यूचर हो, अगर टेंशन रहता है, ज़्यादा रहता है, तो हीलिंग करना अभी से स्टार्ट कर दो। बाय द वे, आप लोग हीलिंग सेशंस मुझसे भी ले सकते हो। हम जो हीलिंग करते हैं वो अलग तरीके की हीलिंग होती है। एनर्जी हीलिंग, सर्कल हीलिंग, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, डाउजिंग, क्रिस्टल रीडिंग होती है, साइकिक एनर्जीज के द्वारा होती है, इंट्यूशन के द्वारा होती है, हमारी जो एंजल के साथ आप लोगों को लेकर बातचीत होती है उसके द्वारा हीलिंग दी जाती है। तो बहुत तरह की हीलिंग होती है। यहाँ तो मैंने गिनी चुनी 4-5 बताई हैं। जब आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हो तो उसमें आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से उपाय भी मिलते हैं, हीलिंग भी मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ना इस इंसान के लिए अगले कुछ घंटों में अगर कोई भी साइन दिखता है, इनका नाम दिखे, जैसे अभी इनके नाम का लेटर आ गया है कुछ लोगों के लिए,
बहुत गिने चुने नाम के लेटर आए हैं। अभी तो मैं और भी आपको लेटर बताऊंगी, लेकिन एंजल नंबर भी अगर आपको अगले कुछ घंटों में दिखते हैं तो ये एक मेजर साइन है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो। अब अगला लेटर जो निकला है वो है लेटर के, काइट वाला, लेटर यू, अम्ब्रेला वाला, लेटर आर, रैबिट वाला या रेस वाला, लेटर ओ, आउल वाला या ऑरेंज वाला, लेटर एस, शुगर वाला, लेटर एफ, फॉक्स वाला, और आखिर में लेटर निकला है टी, टाइगर वाला। तो मैंने बहुत सारे आज लेटर बताए हैं, तो बहुत लोगों का पार्टनर अगले कुछ घंटों में आप ही के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो कुछ भी सोच रहे हो, आपकी बॉडी के बारे में, आपके बालों के बारे में, आपके नैनक्स के बारे में, आपकी हंसी के बारे में, आपकी लड़ाई झगड़ों के बारे में, आपके प्यार के बारे में, आपके साथ रिलेशन कैसे शुरू हुआ उसके बारे में। और अगर बातचीत नहीं कर रहे पार्टनर, खुद ही नो कांटेक्ट किया हुआ है, तो उनको खुद पे गुस्सा आ सकता है कि आप जैसे इंसान को उन्होंने क्यों इग्नोर किया है। और अब उन्हें ये भी डर लग रहा है कि अगर वो वापस जाते हैं आपकी ज़िंदगी में तो आप शायद उनको माफ़ नहीं करोगे, उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा आपको मनाने के लिए। इसीलिए वो शायद कोई जल्दीबाजी में नहीं है, कोई जल्दी कदम नहीं बढ़ा रहे। और बाकी लोगों के लिए एंजल नंबर्स निकले हैं 1111, 999, 3 बार 9, 9 नंबर निकला है। फिर एंजल नंबर 1515 है 1515, 7070, 777 नंबर भी है कुछ लोगों के लिए। अकेला नंबर 0, 00, 000 या 4 बार 0 और 555 है। लास्ट एंजल नंबर मुझे यहाँ पे 786 और 369 दिख रहा है। तो ये बहुत ही मैजिकल और अपने आप में बड़े स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन नंबर्स होते हैं। अगर आपको मैनिफेस्टेशन की जानकारी बिल्कुल नहीं है तो आप जब इस वीडियो को सुन लोगे, इस रीडिंग को सुन लोगे अच्छे से, तो उसके बाद आप नेट पे जाके सर्च करना और लिखना कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, प्यार के लिए मैनिफेस्टेशन का कौन सा मेथड अप्लाई करें या कौन सा मैनिफेस्टेशन तरीका अपनाएं जिससे हम अपने जीवन में सच्चा प्यार, सच्चा जीवन साथी, सच्चा सोलमेट अट्रैक्ट कर सके। कुछ ब्लॉकेज अभी भी हैं, कार्मिक साइकिल में हो आप। कुछ लोगों के पार्टनर को पिछले कई दिनों से रात को नींद नहीं आ रही है और ये पिछले 5 से 6 दिन होंगे जब ये रात में अच्छे से सो नहीं पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी रात ही नहीं सो रहे, कहने का मतलब इनकी जो रात की नींद है वो ज़रूर ख़राब हुई है। कोई बुरा सपना देखा है, डर लगा हो, नींद में झटके लगे हों, या फिर आपके बारे में ये रात को ज़्यादा सोच रहे थे तो दिमाग ख़राब होने लगा हो, इनका हेडेक हो गया हो, सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, पैनिक अटैक होना। कुछ लोग सोए सोए डरने लग जाते हैं और फिर एकदम से उठकर बैठते हैं और उनको डर होता है कि अब उन्हें प्यार सच्चा कभी नहीं मिलेगा लाइफ में। और यही सोचकर ना फिर वो दुनिया में लोगों से भी कटना फटना शुरू हो जाते हैं कि वो ऐसा आपको दिखा रहे होंगे कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, उनको अपने जीवन में और भी काम है, वो वहाँ बिजी हैं, लेकिन आपको असलियत नहीं पता। असल में तो ये इंसान आपके बारे में रात के टाइम ज़्यादा सोच रहे हैं, जो इनके करंट एनर्जी के कार्ड्स हैं।
आप लोगों को ना रात वाले वीडियोस भी सुन लेने चाहिए कि आज रात वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं या आज शाम से लेकर रात तक उनके मन में क्या चल रहा है। ये वीडियोस आपको मदद करेंगे इस इंसान के दिल में हिडन इमोशन और करंट फीलिंग जानने के लिए। बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आप कमेंट में लिखोगे ब्यूटीफुल लव 333, एंजल नंबर भी डाल देना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और किसी ऑप्शन पे ध्यान गया हो तो आप उसको भी सुन सकते हो। और खुद अगर आप अपना कोई टाइटल या वीडियो जिस टॉपिक पे देखना हो उसका टॉपिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो ताकि मैं वो वीडियो 2 दिन के अंदर ले आऊँ। और अगर उस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आएंगे तो क्या पता मैं आज उस वीडियो को ले आऊँ, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि इस चैनल पे आप लोगों के पसंदीदा टॉपिक टाइटल सबसे ज़्यादा आएंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।